भारत के हर भारतीय की इंडिविजुअल इनकम ग्रो नहीं करेगी, तब तक क्या फायदा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। अगर ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लोगों को अपनी वीडियो से मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा भी तो फैलाना है। 2014 से पहले ये 72,000 पर ईयर थी और आज ये 1.72 लाख पर ईयर है पर इंडिविजुअल। 2.3x का ग्रोथ है। शुरू के 5 सेकंड में ही भाई ने इकोनॉमिक्स की ऐसी खटिया खड़ी करी है कि मुझे हमारे देसी इकोनॉमिस्ट केशव को बुलाना पड़ा। मतलब भाई साहब हद होती है लिटरेसी की। अरे भाई देख तो ले कहां की बात कहां जोड़ रहा है। उन फिगर्स का आपस में कोई मेल ही नहीं है जिन दो फिगर्स की इसने बात करी। भाई पहले स्निपेट पे इसने ये जो 72,000 मेंशन करा है, ये कांस्टेंट टर्म्स पर, माने प्राइसेस को जब हम कांस्टेंट रखते हैं उस पे मेजर्ड जीडीपी है, और ये 72,000 से बढ़ के 98,000 हुई है, ना कि 1,72,000। पढ़ लो, सीधा यही लिखा हुआ आर्टिकल में कि भाई 72,000 से बढ़ के 98,000 हो गई, 35% का इंक्रीज, ना कि 2.3x का। जो 1,72,000 की इसने फिगर दिया वो नॉमिनल टर्म्स में है, माने प्राइसेस को एडजस्ट करे बिना करंट प्राइसेस पे। हाउ कैन यू कंबाइन द टू? रियल टर्म्स में एक फिगर उठाई, नॉमिनल टर्म्स में एक फिगर उठाई और बता दिया 2.3x का इंक्रीज। अब एनसीईआरटी की किताब खोलकर पढ़ ले गंवार, प्रोफेशनल अनपढ़। बट यहां पे खत्म नहीं होगी बात, क्योंकि विकसित भारत नीति आयोग का ये मानना है कि 11.5 लाख तक इस नंबर को पहुंचाना है 2047 तक। जब हम ये जो नीति आयोग ने सपना दिखाया है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, ये पूरा कैसे होगा भाई? इसको पूरा करने के लिए 2047 तक हमें हर साल जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए 10%। और ये 10% कैसे अचीव होगी, उसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं? आखिरी बार हमारी ग्रोथ रेट 10% थी 1988 में। सेकंड आता है स्टेट इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी को लांघते हुए ये सीधा पहुंच गए हैं स्टेट डिस्पैरिटी में। मतलब अलग अलग राज्यों के बीच में कितना डिफरेंस है जीडीपी पर कैपिटा को लेकर। इंडिया में टॉप 10% टोटल इनकम का 57.7% ले जाता है, और अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया का 1% इंडिया की 42.5% वेल्थ कंट्रोल करता है। तो ये है हालत इंडिया की इनइक्वालिटी की, जिसको एड्रेस करने के लिए नेशनल लेवल पर बात शुरू की जानी चाहिए। पर यहाँ स्टेट्स को घुसेड़ने के पीछे भाई का एक मकसद था, जो कि अभी आगे क्लियर होगा। बट अगर नीति आयोग की लेटेस्ट मीटिंग देखें तो तीसरी चीज पे आ जाते हैं, प्रोग्रेस ओवर पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, वो उस मीटिंग में क्यों नहीं थी? उनके साथ और भी बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो इंडिविजुअल स्टेट्स के सीएम है, वो उस मीटिंग में क्यों नहीं थे? मजे की बात यह है कि इन्होंने जो 3 चीफ मिनिस्टर्स की फोटो दिखाई है, नायडू, स्टालिन और रेड्डी, ये तीनों लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। और नायडू साहब तो ऑपोजिशन भी नहीं है यार, वो तो एनडीए के साथ हैं, सरकार में है वो। आपने जो आर्टिकल शेयर करा उसमें ये बात क्लियरली लिखी है, और फोटो भी है भाई तीनों की। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर तो आए 2020 में, बट बहुत सारी स्टेट्स में वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। भाई अपना ही यूज किया हुआ आर्टिकल पूरा पढ़ लेते तो बात समझ में आ जाती कि क्यों इन स्टेट्स ने मना किया है। इन्हीं का आर्टिकल खोल लेते हैं। इस आर्टिकल को एक बार आंख खोलकर देखा भी होता तब भी पता चल जाता, क्योंकि पहली ही लाइन में लिखा है द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द एनईपीज स्ट्रक्चर इटसेल्फ। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर ही खराब है इस पॉलिसी का। थोड़ा तो यार मतलब जस्ट पुट योर ब्रेन, इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल। एक आर्टिकल पढ़ना है 1000 वर्ड का, समझ में आ जाएगी रियलिटी।